नमस्कार मित्रों। मैंने पहले सोचा था कि आज के दिन मैं अपना ये लाइव कार्यक्रम नहीं करूंगा, क्योंकि आज का दिन मेरे जीवन का बहुत ही दुखद दिन है, दुख भरा। जिसे ऐसा लगा आज से 5 साल पहले अचानक जिंदगी 2015 की बात है। मैं उस दिन बनारस में था। मेरा भांजा भी साथ में रुका हुआ था जिस होटल में ठहरा था। वो अपने ऑफिस से शाम को लौट गया। उसने कहा, मामा वापस चले। तो हमने कहा, पता नहीं, शायद इसका मूड खराब हो गया होगा, अपसेट हो गया होगा, ये वापस चलने की बात क्यों कर रहा है। मैं उस दिन चंदौली से लौटा था, चकिया होते हुए चंद्रलेखा प्रपात की तरफ गया था। लौट के आया, थका हुआ था, मैं इस तरफ बैठे ही था। तब तक भांजा अपने ऑफिस आया। उसने कहा, मामा वापस कानपुर चले। समझ नहीं आया क्यों कह रहा। फिर भी मैंने कहा, चलो चलते। कुछ देर बाद वो थोड़ा चुप रह के बोला, मामा पता है आपको, जीजा जी नहीं रहे हैं। और फिर कुछ सन्नपात जैसा हो गया। जीजा जी, उसके जीजा जी यानी मेरे बड़े दामाद हर्षवर्धन पांडे, उसमें कुल 40 साल की उम्र थी। तो समझ नहीं आया क्या किया जाए। भागे वहां से शाम को गाड़ी चलाते हुए, कभी वो चलाए कभी हम चलाए। सुबह 5 बजे घर पहुंचे। क्योंकि जब वो थे तो वहां पे कोई नहीं था। मेरी बड़ी बेटी कानपुर दिल्ली गई हुई थी, घर में कोई था नहीं। अचानक उनको हृदयाघात हुआ। उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। पता लगा कि कार्डियक अरेस्ट पड़ा था, इसी कारण डेथ हुई। पूरा दिन सुबह से शाम तक मैं वहीं पोस्टमार्टम हाउस में बैठा रहा। शाम को तक मेरे छोटे दामाद पूरे परिवार को, मेरी बड़ी बेटी को भी लेकर के दिल्ली से कानपुर पहुंचे। तब उनके अंतिम दर्शन करा करके शाम को ही हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद बाकी रिचुअल्स पूरे करने थे, इसलिए कानपुर के। अब वो कैसे गुजरे हैं, मैं 1 महीने तक कानपुर रुका, सबको अपने घर में ले आया। वहीं उनकी 13वीं भी की है। कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ जैसे काम हो रहा है। उनके 2 बच्चे अमर जी के। तब मेरा नाती बड़ा वाला 5th दर्जे में पढ़ रहा था, नाती 1st में थी। तो समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। बेटी हालांकि उसने MSW किया हुआ था, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन अब नौकरी पहले वो अमर उजाला के HR में थी। बाद में जब बेबी हुए तो छोड़ दिया उसने। अब ये बड़ा था कि मेरी उम्र 60 साल की हो चुकी है। अब कैसे, कहां से, कैसे इन लोगों का भरण पोषण होगा, क्या होगा। मैं उनको लेकर के फिर ये हुआ कि भाई दिल्ली चलेंगे। लेकिन 1 महीने तक फिर हम लोग वहीं कानपुर रुके। तो एक दिन दिनों मिलने, तो केंद्रीय मंत्री नहीं थे वो, मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके श्री प्रकाश जायसवाल जी आए। बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान है। उन्होंने मेरे घर आके कहा, देखो शुक्ला जी, जो हो गया सो हो गया, होने को कोई रोक नहीं सकता। अब आप 60 साल के हो रहे हो, मानिए कि 40 साल के हैं, और आपके 3 बच्चे थे, 3 फिर है, बड़ी बेटी और 2 आपके नाती नाते। बस उनका मित्रों वो एक ये कहना था जैसे बिल्कुल जादू का सा काम किया। और वाकई मैंने सोच लिया कि अब मुझे फिर से एक जिंदगी जीनी है।
और आदमी जब सोच लेता है तो वो जिंदगी वो जीता भी है, ये मैंने महसूस किया। और वाकई फिर मैंने उसी तरह से जिंदगी जी कि हम 60 साल के नहीं हुए हैं, हम 40 साल के हुए। आज जब मैं 65 साल का हूं तो भी अपने को 45 का मान के चलता हूं। इसका एक फायदा ये हुआ कि मैं कैसे अपने को स्वस्थ रखूं, कैसे अपने को एक्टिव रखूं, ये चीज मैं समझ गया। तो जिंदगी जीने का एक राज मुझे समझ में आया था। इसके लिए मैं श्री प्रकाश जी का आजीवन आभारी हूं। दूसरे ये इसलिए मैंने सोचा था कि आज मैं नहीं अपना लाइव शो करूंगा, और आज एक हमारे प्रिय अभिनेता की मृत्यु भी हो गई। ये भी एक दुखद है। बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी इरफान खान साहब की, मात्र 53 साल की उम्र में वो चले गए। अद्भुत अभिनेता थे। कहा जाए कि इतने बढ़िया चरित्र अभिनेता अभी तक कोई हुआ नहीं। लाजवाब उनका काम था, बिल्कुल सहज लगते थे। कहीं कोई उनके अंदर उनके साथ लगता ही नहीं था कि वो कोई बॉलीवुड और हॉलीवुड के मशहूर कलाकार है। एक आम आदमी की तरह सबसे मिलते थे। ये भी दुखद क्षण थे, इसलिए सोचा था कि आज नहीं करूंगा। फिर लगा कि नहीं, जो मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं उसे निश्चित तौर पे करें, क्योंकि जिंदगी जो है ना, कहना चाहिए जीना इसी का नाम है कि आप लगातार एक्टिव रहें। मेरी पत्नी कहती हैं कि ये अच्छा हुआ कि आपने शाम को 6 बजे अपना फिक्स कर लिया। कम से कम एक जीवन में निरंतरता आई है कि चाहे कुछ हो जाए, आंधी पानी तूफान, मैं ये शाम का 6 बजे का अपना कार्यक्रम नहीं बंद करूंगा। लॉकडाउन आज है, कल खुलेगा, लेकिन अब ये जो चल रहा है सो चलता रहेगा। इससे आप लोगों से रूबरू होते हैं। मुझे इससे कोई ये नहीं कि मैं कोई आर्थिक लाभ के लिए कर रहा हूं, मुझे इससे कोई अपनी पब्लिसिटी मिल रही हो, अपना कोई फायदा हो रहा था, कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए कि इतने विशाल जो फेसबुक का संसार है उससे मैं जुड़ जाता हूं और मुझे खुशी होती है। तो ये मेरी खुशी, मैं अपनी खुशी आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि हम आपके साथ अपने इस दुख को भी बांट रहे हैं। निश्चित तौर पे वो साल मेरा 2015 का साल बहुत ही दुखद हुआ। उसके बाद मुझे एक बहुत जबरदस्त अटैक क्या मतलब डायबिटीज के कारण यूटीआई हो गया। काफी लंबा इलाज चला। कुछ डॉक्टरों ने तो कह दिया कि अब बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, लेकिन आदमी को जो जीवटपन होता है ना, वही उसे आगे बढ़ाता है। और मैंने वो लड़ाई जीत ली। इलाज चला, अभी भी उसकी दवाएं डॉक्टरों की काम कर गई, और सब में एम्स में भी दिखाया, सब जगह दिखाया अंत में। तो ये अगर आदमी के अंदर जीने की जिज्ञासा हो, वो खुद जीना चाहता है, तो दुनिया की कोई भी घड़ी आपको दुखी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि मेरा तो जीवन ही दुख में है। कौन, मैं किसी करोड़पति घर में पैदा हुआ, बहुत सामान्य गरीब किसान मजदूर का घर था जहां मैं पैदा हुआ। किसी तरह कोई मेरा मददगार नहीं था, कोई मेरा कुल बहुत बड़ा नहीं था, मेरे दूर दूर तक रिश्ते में कहीं कोई बड़े पद पे नहीं था, किसी नेता मंत्री विधायक किसी को तो हम जानते नहीं थे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे अगर मैं पत्रकारिता में एक स्थिति तक पहुंचा, तो इसमें कहना चाहिए बहुत हद तक मेरी लगन भी है। शादी भी जल्दी हो गई थी, जिम्मेदारी भी जल्दी आ गई थी, लेकिन मैं अपना लगा रहा। किसी बहुतों ने मजाक उड़ाया, बहुतों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जिंदगी इस तरह नहीं रुकती है। चलते रहे कि जिंदगी चलने का नाम है, और कोई मंजिल नहीं होती। मंजिल के और आगे की है मंजिल के और आगे की मंजिल है जिंदगी। तो ये मैंने तय कर दिया, शुरू में तय कर लिया था, कभी दुखी नहीं होना, हरदम आगे बढ़ते रहना है। और मेरी ख्याल से मेरे दामाद हर्षवर्धन पांडे और फिल्म अभिनेता इरफान खान को यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम लगातार बढ़ते रहे, कभी हार नहीं माने। जो हार के बैठ गया वो उसी दिन हार गया, जिस दिन बैठेगा उसी दिन हार गया, समझ लो। वो है ना कहावत कि जो डर गया वो मर गया, समझ लो।
तो लड़ना, जिंदगी भर बिल्कुल लड़ना है। जिंदगी संघर्ष का ही नाम है, संघर्ष करना